नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आज हम बात करेंगे तेलंगाना राज्य का गठन, यानी भारत का जो तेलंगाना अंतिम राज्य का गठन कौन सा हुआ था। तेलंगाना का गठन हुआ था। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था और किस राज्य से अलग हुआ था और इसकी राजधानी कौन सी रखी गई, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो तेलंगाना राज्य का गठन है वो 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का क्या हुआ था दोस्तों, गठन हुआ था। तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था और 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया। और इसकी स्थिति अगर भारत के मैप में देखें तो कुछ इस प्रकार के, ये यहाँ से तेलंगाना राज्य है और ये देखो यहाँ से आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश है, और ये कौन सा हो गया, ये तेलंगाना हो गया। तो इसको किस राज्य से अलग किया गया था, तो आंध्र प्रदेश को तेलंगाना राज्य से, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। तेलंगाना राज्य को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी थी, हैदराबाद थी। तो 2 जून 2014 को क्या गया, इसका गठन कर दिया गया। फिर प्रश्न आता है कि इसकी राजधानी कौन सी रखेगी, राजधानी कौन सी रखेगी, तो राजधानी कौन सी रखेगी, राजधानी रखेगी हैदराबाद। अब हैदराबाद पूर्व में आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन जैसे ही परिसीमन हुआ तो तेलंगाना राज्य का जो क्षेत्र, जो सीमा निर्धारित की गई, तो ये हैदराबाद है वो किस में आ गई, तेलंगाना राज्य में आ गई। अब तेलंगाना राज्य में आ गई तो क्या हुआ कि अगले 10 वर्षों के लिए ये निश्चित किया गया कि अगले 10 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश, और मतलब क्या बात हुई कि अगले 10 वर्षों तक, अगले 10 वर्षों तक यानी 2 जून 2024 तक, 2 जून 2024 तक दोनों, 2 जून 2024 तक दोनों राज्य यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य है, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना राज्यों की संयुक्त राजधानी क्या होगा, संयुक्त राजधानी कौन सी रहेगी, राजधानी हैदराबाद रहेगी, हैदराबाद रहेगी। ठीक है। तो ये उस समय निर्धारित किया गया, जब परिसीमन हुआ तो ये निर्धारित किया गया अभी अगले 10 वर्षों तक, 2 जून 2024 तक दोनों राज्यों यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की संयुक्त राजधानी कौन सी रहेगी, हैदराबाद रहेगी। ठीक है। अब तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था, तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। यानी 2 जून 2014 को जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था तो यह भारत का 29वां राज्य था। ठीक है। लेकिन 2019 को, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने के बाद और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीनने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। उसके बाद में ये कौन सा हो गया, तो वर्तमान में प्रश्न पूछा जाए वर्तमान में ये कितने नंबर राज्य है, तो वर्तमान में ये 28वां राज्य है। लेकिन ध्यान रहे कि जब गठन हुआ था तब आंध्र प्रदेश देश का 29वां राज्य था। ठीक है। और अब ये बात हो जाए कि मान लो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, तो 2024 तक, 2 जून 2024 तक तो राजधानी कौन सी रहेगी, हैदराबाद रहेगी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि 2024 के बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी होगी। तो उस समय आंध्र प्रदेश ने अभी निर्धारित किया है कि 2024 के बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी, किसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी रहेगी, अमरावती रहेगी। ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी रहेगी, अमरावती रहेगी। ठीक है। और अमरावती राजधानी 2 जून 2024 के बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से हटकर क्या हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि अमरावती जो है, अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरावती वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी किनारे स्थित है। ठीक है। अमरावती है वो किस नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि अब 2024 आने वाला है और 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, अमरावती। और अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है, तो अमरावती है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो ये प्रश्न आने वाले कई एग्जामों में हमें ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और प्रश्न ये भी है कि हैदराबाद जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी था और वर्तमान में ये तेलंगाना की राजधानी, हैदराबाद किस नदी के किनारे
स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानसी नदी। हैदराबाद है वो मानसी नदी के किनारे स्थित है, मानसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मानसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जैसे मान लो ये अमरावती है, यहाँ पर ये अमरावती है, ठीक है, और ये आ रही कृष्णा नदी, तो ये अमरावती के पास से होते ऐसे निकल जाती है। ठीक है, और इसी रूप में ये देखो यहाँ पर हैदराबाद है, तो ऊपर से एक नदी आ रही थी मानसी, और वो मानसी नदी किसकी सहायक नदी है? इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मानसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मानसी नदी है वो, मानसी नदी कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदी है। क्या है? मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, मानसी नदी कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो अब यही प्रश्न होता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मानसी नदी के किनारे स्थित है। और आंध्र प्रदेश की 2 जून 2014 के बाद 2 जून 2024 के बाद होने वाली राजधानी अमरावती किस नदी के किनारे स्थित होगी? तो अमरावती वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित होगी। ठीक है, तो ये था तेलंगाना राज्य, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य से इसको अलग किया गया था, अलग करके तेलंगाना एक अलग राज्य बना दिया गया था। जब इन तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था तो हैदराबाद की राजधानी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी। ठीक है, तो हैदराबाद राजधानी का जो क्षेत्र था वो परिसीमन के बाद में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में चला गया। ठीक है, तेलंगाना में चला गया, तो अब हैदराबाद से राज्य तो टूटा, साथ में राजधानी भी चली गई। तो आंध्र प्रदेश को ये कहा गया कि भाई आप अपने नई राजधानी का स्थान चिन्हित कर ले। तो आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी अमरावती को चूज किया। भाई हमारी नई राजधानी क्या होगी? अमरावती होगी। और अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट भी 2019 में बना दिया गया है। ठीक है, तो हाईकोर्ट भी बना दिया गया है। अब जब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी तो ये कब से होगी? 2 जून 2024 के बाद हो, क्योंकि जब 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग किया गया था तो उसी समय ये तय कर दिया गया था कि 10 साल तक, आगामी 10 वर्ष तक दोनों राज्यों की राजधानी संयुक्त रूप से क्या होगी? हैदराबाद होगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, किस राज्य से अलग होकर हुआ था? ठीक है, और इसकी राजधानी कौन सी थी, उसके बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी अब कौन सी होगी, ठीक है, कब होगी? तो ये सब चीज़ें आपको आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर जरूर करें, ताकि जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको ये जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। वर्तमान में जो पीटीटी के एग्जाम है, बीएसटीसी के एग्जाम है या अन्य भर्तियों के एग्जाम है, उनमें आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपके बहुत ही हेल्प करेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।